नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 11 इस है या फिर इन्फिनिक्स हॉट का कोई और सीरीज का फ़ोन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपके पास नोट सीरीज का कोई फ़ोन हो, इन्फिनिक्स का फ़ोन होना चाहिए। तो आप इन्फिनिक्स के फ़ोन से किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि यूएसबी केबल के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो किस तरह से फिक्स कर सकते हो, इसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको एक केबल चाहिए होता है, यूएसबी केबल। अब आपके मोबाइल में यूएसबी सी टाइप का केबल सपोर्ट करता है, तो यूएसबी सी टाइप का होना चाहिए। और अगर आपके फ़ोन में माइक्रो यूएसबी सपोर्ट करता है तो माइक्रो यूएसबी होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा सा केबल चाहिए, और यहाँ पे केबल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, किसी मोबाइल ब्रांड के साथ मिला हुआ होना चाहिए। कोई भी ब्रांड हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के साथ जो केबल मिलता है अच्छी क्वालिटी का होता है। और कभी कभी होता है ना कि केबल में प्रॉब्लम की वजह से आपका ये डिवाइस कनेक्ट नहीं होता है, तो आप केबल चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे इस तरह से आपको इंसर्ट कर देना है अपने उसको, और इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी पोर्ट नहीं मिल रहा, आप यूएसबी 3.0 और 2.0 किसी भी एक पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से कि जो आपका यूएसबी पोर्ट होता है उसमें एक डबल आपका यूएसबी सिंबल बना हुआ होता है, या डबल एस लिखा हुआ होगा, या फिर ब्लू कलर में होगा, तो मतलब समझ लीजिएगा कि वो फास्ट वाला है। तो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, आपने देखा कि यहाँ पे ना एक पॉपअप आ जाता है आपके स्क्रीन पे। अब ये पॉपअप बहुत सारे केसेस में नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जाके ओटीजी वाला जो ये सेटिंग होता है वो ऑन करते हैं। मेरे भाई, यूएसबी कनेक्शन का ओटीजी अलग चीज़ होता है। ओटीजी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ओटीजी जो होता है ना वो पावर सप्लाई वेस्ट होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए अलग से वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करोगे आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा। अगर ये पॉपअप मिस कर चुके हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, और ऐसे स्क्रॉल करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड सिस्टम करके दिखेगा नीचे में, देख सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम। अब इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चार्जिंग दिस डिवाइस बाय यूएसबी, तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको यूएसबी वाली सेटिंग मिल जाती है। अगर इस तरह से नहीं मिल रही है तो आपको जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर कनेक्शन पे चले जाना है। इसमें आपको यूएसबी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको करना होगा फाइल ट्रांसफ़र और ऑटो एंड्रॉयड। मतलब कि अगर आप कार प्ले वगैरह से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आप इस मोबाइल को आप इस्तेमाल कर रहे हो म्यूजिक प्लेयर वगैरह के लिए, कार वार में कनेक्ट करते हो ना, तो वो आपका ये वाला फाइल ट्रांसफ़र पे कनेक्ट होगा। और अगर इंटरनेट के लिए कर रहे हो तो यूएसबी थेथरिंग मिडी और पीटीपी यहाँ पे ये है। तो अभी नो डाटा ट्रांसफ़र यानी कि अभी चार्जिंग मोड पे है, तो आपको ये वाला मोड सेलेक्ट करना होता है। अब ये वाला मोड जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपका यहाँ पे इन्फिनिक्स डिटेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो फोल्ड पहले डिटेक्ट तो हो रहा था लेकिन फोल्डर आपका मिसिंग होगा। तो जब अपने दिस पीसी पे अब जाओगे तो आपको जो इन्फिनिक्स का फोल्डर मिलता है ना, इसमें आपका ये इंटरनल स्टोरेज दिख जाएगा। और इंटरनल स्टोरेज जब आपका दिखता है तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका डेटा किस किस फोल्डर में होता है। ऊपर वाले जो 4 फोल्डर होते हैं ना, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। DCIM में आपका सारा फोटो वीडियो का सारा डेटा होता है। अगर डॉक्यूमेंट है, PDF वगैरह, इसमें मिल जाएगा, वरना डाउनलोड क्रोम और रोम का डेटा। और बाकी यहाँ पे किसी और में कोई डेटा होता नहीं है नॉर्मली, है ना। तो यहाँ पे DCIM में सारा आपका फोटो और वीडियो होता है, तो यहाँ से उठा करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़, क्या हो अगर आपका ये डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो, तो आप कनेक्ट कैसे करोगे। देखो मेरे भाई, अगर ये डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आपको केबल चेंज करना है। देखो 99% जो प्रॉब्लम होता है वो केबल में होता है, क्योंकि केबल, अब जरूरी थोड़ी ना है कि केबल अगर आपका मोबाइल चार्ज कर रहा है तो वो डेटा ट्रांसफ़र भी कर पाए, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग यहाँ पे चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए अलग। तो अब यहाँ पे मार्केट से जो नॉर्मल केबल लेके आते हो वो चार्ज तो मोबाइल कर देता है, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है। तो उस केस में आपको केबल चेंज करके देखना है। अगर केबल आपका सही है, आपको लगता है, तो आपको कंप्यूटर का पोर्ट चेंज करके देखना है। ओके, और कंप्यूटर का पोर्ट भी चेंज कर लिया, केबल भी चेंज कर लिया, और आपको लगता है कि दोनों सही है, बाकी किसी कंप्यूटर में काम कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, हो सकता है कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें फोर्स यहाँ पे कुछ सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन दिखता है, इसमें चले जाना है। अब सिस्टम के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे एक अबाउट का ऑप्शन आना चाहिए था, तो यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन,
तो यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन जो होता है ये ऊपर की तरफ ही होता है माई फ़ोन में। अब माई फ़ोन में आप जाओगे और इसके बाद आपको 100x वर्जन, बिल्ड वर्जन, तो बिल्ड जो नंबर दिया हुआ है ना इस पर क्लिक करोगे 4-5 बार तो आपको ऐसा पासवर्ड वासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। अब डेवलपर मोड आपका ऑन हो चुका है। ओके, तो डेवलपर मोड को चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैक कर देना है और बैक करने के बाद जब अब आप सिस्टम में जाओगे यहाँ पे तो सिस्टम में आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो सेटिंग करना है ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मोबाइल फ्लैश वगैरह के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो जैसे कि सॉफ्टवेयर फर्मवेयर के लिए, तो आपको यहाँ पे जो यूएसबी डिबगिंग वाला है ये ऑन कर लेना है। लेकिन ये ऐसे ऑन नहीं करना है भाई, क्योंकि आपके जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं ना इसमें कुछ मालवेयर एंटर कर सकते हैं, इस वजह से इसको ऑन नहीं करना है। फाइल ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ फ्लैश के लिए इस्तेमाल करना है। एक बार इसको ऐसे कर लेना है क्योंकि माल फंक्शन अगर दिखाई दे रहा होगा तो वो सही हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ और आना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है आपको और स्क्रॉल करने के बाद आपको थेथरिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, आप इसको ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी आप ऑन कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है। और डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है मेन चीज़। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन से आपको अगर फाइल ट्रांसफ़र के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको ये वाला कनेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका यूएसबी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको यूएसबी थेथरिंग को कर लेना है। मीडिया वगैरह के लिए आप ऐसे कर सकते हैं और फोटो ट्रांसफ़र के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र को आपको कर लेना है एंड्रॉयड ऑटो या फिर फाइल ट्रांसफ़र के लिए। अब आपको कनेक्ट करना है ऐसे, और अब आप बैक भी कर दोगे ना नॉर्मली तो डायरेक्ट कोई पॉपअप नहीं, डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। आप देखो, ये देखो ऐसे डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा ये फ़ोन। अभी देखो कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद जब आपका कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे अब आपको इस तरह से ओपन कर लेना है या फिर विंडोज़+E प्रेस करके अपने फाइल सिस्टम को ओपन कर लेना है। विंडोज़+E, विंडोज़ के साथ ई दबाओगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद दिस पीसी वगैरह खोल लेना, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अपना इंटरनल स्टोरेज खोलो और यहाँ पे DCIM में जाओ, कैमरा में जाओ, जो भी फोल्डर में जाना चाहते हो यहाँ से ऐसे वीडियो को यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से कट करना है, चाहे कॉपी करना है कॉपी कर लो और कॉपी करके ऐसे हाइड करके अपने डेस्कटॉप पे या कहीं एक फोल्डर बना के जाओ और इसके बाद आप पेस्ट कर दो। और फिर अगर यहाँ से आप कुछ कंप्यूटर से डालना है तो कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में जाओ, फाइल को ऐसे सेलेक्ट करो और ऐसे राइट क्लिक करके और यहाँ से कॉपी करो या फिर कट करो। मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद अपने फोल्डर में जाओ और फोल्डर में जाके दिस पीसी पे जाओ और दिस पीसी पे जा करके ये जो आपका इन्फिनिक्स दिख रहा है होगा इस पे जाना है, इंटरनल में जाना है। और यहाँ पे पेस्ट कहाँ करोगे, सवाल एक खड़ा हो जाता है। तो पेस्ट आपको याद रखिएगा, या तो DCIM फोल्डर में कर दो या फिर मूवी में कर दो। एंड्रॉयड वाले में आपको कुछ भी पेस्ट नहीं करना है, बस इतना याद रखना है आपको। ओके, तो DCI में जाओ और कैमरा के अंदर करो या कैमरा के बाहर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और पहले से ही है तो डोंट कॉपी रिप्लेस, जो भी आपको करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉपी एंड रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि पहले से ही फ़ोटो था और फिर मैं फ़ोटो पेस्ट कर रहा था, इस वजह से आया था। तो इस तरह से आप डेटा इधर से इधर और इधर से इधर भेज सकते हैं, PC टू मोबाइल, मोबाइल टू PC, और यहाँ पे एरर भी फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।